हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे जीरो का पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है। जबकि हम जानते हैं एक्स टू दी पावर जीरो या कोई भी टर्म का पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन हो जाता है। लेकिन जब जीरो का पावर जीरो रहता है तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा कि वन होगा, क्या होगा। तो आज हम बताएंगे, हम चार डिफरेंस कंडीशन मान के चार इसका डिफरेंस वैल्यू निकालेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि जीरो का पावर जीरो होने पर इसका वैल्यू क्या होता है। हम सबसे पहले नंबर लाइन पर जाते हैं। यहाँ देखिए नंबर लाइन में हमने सबसे पहले जीरो लिया। थोड़ा सा हम जीरो के बारे में पहले समझ लेते हैं, तब यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे कि ये जीरो क्या है, ये जीरो क्या है, उस हिसाब से इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए हमने बीच में जीरो लिया। तो जीरो, सुनिए, जीरो के जस्ट बगल, यानी कोई भी वैल्यू का जो होता है ना वो तीन रूप होता है। वो खुद एक होता है एग्जैक्ट, और उसके अगल बगल वाला यानी नेबरहुड। तो ये तो हो गया जीरो। जीरो के हम जस्ट बगल में जाएंगे यानी इसकी पड़ोसी यानी इसके नाइबर में जो आएंगे तो हमें जीरो प्लस मिलेगा, और इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट बोल सकते हैं। जस्ट इधर आएंगे तो इधर हमें मिलेगा जीरो माइनस, यानी जीरो के अगल बगल में हमें दो तरह का जीरो मिलेगा। एक मिलेगा जीरो प्लस, एक मिलेगा जीरो माइनस, और दोनों का मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है। देखिए ये हो गया एग्जैक्ट जीरो, ये जो जीरो है वो एग्जैक्ट है। जीरो का मतलब जीरो, ना उससे कुछ कम ना उससे कुछ ज़्यादा। लेकिन जीरो प्लस का मतलब होता है जीरो से कुछ ज़्यादा। जीरो माइनस का मतलब जीरो से कुछ कम। तो जीरो प्लस का मतलब 0.00, ढेर सारी जीरो, लास्ट में कुछ वैल्यू। जीरो माइनस का मतलब आगे में माइनस का चिन्ह, इसके आगे प्लस का चिन्ह, माइनस 0.000, ढेर सारी जीरो, लास्ट में कुछ वैल्यू। तो ये होता है जीरो प्लस जीरो माइनस, और ये इतना छोटा वैल्यू है कि इसको हम लगभग जीरो मान के चलते हैं। क्या ये वैल्यू इतना छोटा है, ये वैल्यू इतना छोटा है कि इसे हम जीरो मानकर चलते हैं। लेकिन ये जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं है। ये जीरो एग्जैक्ट जीरो ना होकर टेंड्स टू जीरो है, टेंडिंग टू जीरो, जीरो की ओर अग्रसर है। जीरो की ओर है लेकिन जीरो नहीं है, पूरे एक्यूरेट जीरो नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए नंबर लाइन में ये हो गया एग्जैक्ट जीरो। इसके अगल और बगल में जो है वो कौन सी जीरो है, जीरो प्लस जीरो माइनस, जिसको हम दोनों को एक साथ बोल सकते हैं टेंड्स टू जीरो। तो अब क्या करते हैं, इसमें हम कंडीशन बनाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन बनाते हैं, जीरो का पावर जीरो है। हम मान लेते हैं ये दोनों एग्जैक्ट जीरो नहीं है, दोनों इस तरह का जीरो है, यानी टेंड्स टू जीरो है, टेंडिंग टू जीरो है। जीरो का पावर जीरो, जीरो प्लस या जीरो माइनस में से है, तो अब इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, और इसे हम लिखते हैं इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट, और इनडिटरमिनेट देखिए मैथ में 7 ऐसा रूप होता है जिसे इनडिटरमिनेट कहते हैं। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है जिसकी रियल नंबर ज्ञात न हो, हाँ, लेकिन रियल नंबर आने की संभावना हो। और ऐसे क्वेश्चन को हम लिमिट चैप्टर में, कैलकुलस के लिमिट चैप्टर में जाके सॉल्व करते हैं। और मैथ में ऐसा 7 फॉर्म है जो इनडिटरमिनेट है। जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जीरो का पावर जीरो, सो ऑन, इस तरह से 7 फॉर्म है। तो उसी में से एक फॉर्म ये आता है कि जब ये दोनों जीरो पूरा जीरो नहीं होकर टेंड्स टू जीरो हो तो उस कंडीशन में इसे इनडिटरमिनेट कहेंगे, जो लिमिट चैप्टर में बताया जाएगा आपको। अब देखिए जीरो का पावर जीरो है, तो हम ऐसा करते हैं, इस जीरो को, पावर वाले को हम एग्जैक्ट मान लेते हैं। मान लेते हैं ये जीरो जो है ना पूरे एग्जैक्ट जीरो है, ये जीरो एग्जैक्ट नहीं है। क्योंकि हम जो जो मान सकते हैं वो मान रहे, उसी से कंडीशन बनेगा और वैल्यू निकलेगा। हमने अभी दोनों को क्या माना था कि जीरो प्लस में से है, एग्जैक्ट नहीं है। और ऐसा फॉर्म अगर आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन है, तो वो इनडिटरमिनेट है, उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसका रियल वैल्यू नहीं निकलेगा, रियल नंबर। अब देखिए जीरो का पावर जीरो है, लेकिन ये जीरो देखिए टेंड्स टू जीरो है, लेकिन ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब ये जीरो पूरा पूरी जीरो, लेकिन ये पूरा पूरी जीरो नहीं है, जीरो से कुछ ज़्यादा या जीरो से कुछ कम, मतलब इसमें से है। तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x का पावर जीरो का वैल्यू 1, 2 का पावर जीरो का वैल्यू 1, 0.000 समथिंग का पावर जीरो का वैल्यू 1। इसी प्रकार इसी को हम बोलते हैं जीरो प्लस का पावर जीरो का वैल्यू 1, यानी टेंड्स टू जीरो का पावर जीरो का वैल्यू 1।
इसलिए ये 1 हो गया। तो ध्यान रखेंगे, जीरो का पावर जीरो होने पर उसका वैल्यू 1 भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि पावर का जीरो एग्जैक्ट हो, पावर का जीरो एग्जैक्ट हो, और जो जीरो है वो जीरो एक्यूरेट ना होकर टेंड्स टू जीरो हो, तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू 1 होता है। नीचे वाला और ये टेंड्स टू जीरो है, ऐसे हम अल्टरनेट मानेंगे। पहले दोनों टेंड्स टू जीरो था, ऊपर वाला एग्जैक्ट, तो ये टेंड्स टू था। अब मान लेते हैं ये जीरो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट जीरो के पावर में कुछ भी रखेंगे तो जीरो ही आएगा। आप जीरो का पावर में 1 रखिए, जीरो के पावर में 2 रखिए, जीरो का पावर में 3 रखिए, जीरो आएगा। जीरो के पावर में 0.00 समथिंग 1 रखिए, जीरो आएगा। इसीलिए आपको याद रखना है, जीरो का पावर जीरो होने पर जीरो भी होगा। कब होगा? जब जीरो एग्जैक्ट हो और पावर जीरो एग्जैक्ट ना होकर टेंड्स टू जीरो हो। जीरो का पावर जीरो का वैल्यू 1 भी होता है जब जीरो टेंड्स टू जीरो हो, लेकिन उसके पावर वाला जीरो एग्जैक्ट हो। ये जीरो भी एग्जैक्ट है और पावर वाला जीरो भी एग्जैक्ट है, तब क्या होगा? और कोई कंडीशन नहीं बनेगा। इससे हम बस यही 4 कंडीशन बना सकते हैं। दोनों टेंडिंग टू जीरो हो, ये टेंडिंग हो, ये एग्जैक्ट हो, ये एग्जैक्ट हो, ये टेंडिंग हो, या दोनों एग्जैक्ट हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपको जानना है। तो इस कंडीशन में जीरो ही होगा, इस कंडीशन में जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो का पावर एक्यूरेट जीरो एग्जैक्ट जीरो है, यानी जीरो को 0 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब जीरो का पावर जीरो है और दोनों जीरो एग्जैक्ट जीरो है, ना जीरो से कुछ ज़्यादा ना जीरो से कम, यानी एब्सोल्यूट जीरो है, तो उसका वैल्यू जीरो। लेकिन जीरो जो है वो एग्जैक्ट है, लेकिन पावर में एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी जीरो। लेकिन जीरो जो है वो टेंड्स टू है, लेकिन पावर में एग्जैक्ट है, तब 1। और दोनों जीरो टेंडिंग टू हो तो इनडिटर्मिनेंट होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।